हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आपके साथ हैं जो यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग। लास्ट क्लास अगर आपने देखी है तो हमने इंडिया के सभी स्टेट्स के बारे में जाना, नेबर कंट्रीज के बारे में जाना और पूरी लोकेशन कौन से स्टेट के साथ कौन सा देश लगता है, कहाँ कोस्टल बॉर्डर लगता है, वो पूरा पार्ट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा लास्ट वीडियो। आज हम यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में हमारे पास 2019 से पहले अगर हम बात करें तो 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। उसके बाद 2 आई है हमारे पास, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, लास्ट क्लास भी हमने बात की थी। भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को उसे 2 पार्ट में तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी। और बाद में 26 जनवरी 2020 को दोस्तों 2 यूनियन टेरिटरी दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये मर्ज कर दी गई। यानी आज के टाइम में अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हमारे पास वो 8 यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं? दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी, है, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली है। एक साथ पढ़ेंगे हम। ये है जम्मू कश्मीर, एक अलग यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी। ये 8 यूनियन टेरिटरी हैं जो करंट में हमारे देश में यूनियन यानी भारत सरकार की तरफ से एडमिन की जाती हैं। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स काम नहीं करती है, स्टेट नहीं है यानी वो। तो आइए जरा इनके बारे में आज जानते हैं एक एक करके। पहले कुछ आउटर वालों के पास चलते हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, हमारा लक्षद्वीप है। ये मेन लैंड को हम पूरा जान चुके थे दोस्तों। अब हमारे पास कुछ आइलैंड्स वाला एरिया है, इधर अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया आता है और इधर ये लक्षद्वीप वाला एरिया आता है। तो सबसे पहले यहीं पर चलते हैं, चलिए इन्हें जानते हैं। I did Indian affairs river and get back to you. दिस वन। Got it? दोस्तों, ये जो आइलैंड्स है ये पानी बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं इन्हें अंडमान निकोबार कहा जाता है। हम शुरुआत वहीं से करते हैं। ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड या 836 आइलैंड। दोस्तों, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा है, इसके जो आइलैंड्स हैं उनके नंबर्स अलग अलग हैं, वो बढ़ते रहते हैं। तो 572 या 836 जो करंट में विकिपीडिया के अकॉर्डिंग है, इतने आइलैंड्स हैं हमारे पास सभी जो बे ऑफ बंगाल के बीच में, उन्हें अंडमान निकोबार कहा जाता है। दोस्तों, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। ये अंडमान यानी ऊपर वाले पार्ट को आप अंडमान जानेंगे, नीचे वाले को निकोबार। अब 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये नॉर्थ अंडमान आ जाएगा, मिड एंड साउथ अंडमान हो सकता है और एक निकोबार हो सकता है। दोस्तों, कैपिटल जो इसकी आती है वो पोर्ट ब्लेयर आती है और भारत सरकार ने जिसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, इनका जो हाई कोर्ट है यहाँ से नियरेस्ट, जैसे आप जाएंगे कलकत्ता में, तो अपना अलग से हाई कोर्ट नहीं है इनके पास, कलकत्ता हाई कोर्ट है। हमने हाई कोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा जाना है कि भाई हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो मतलब हर स्टेट के पास भी अपना हाई कोर्ट नहीं है। जैसे हरियाणा और पंजाब के एक हाई कोर्ट आता है, मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा का एक हाई कोर्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 4 स्टेट्स के पास एक गुवाहाटी हाई कोर्ट आता है। तो मतलब मल्टीपल स्टेट्स के पास सेम हाई कोर्ट है। लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसे जिनको हाई कोर्ट मिला है। दिल्ली के पास अपना सेपरेट हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था पहले, उसके पास श्रीनगर में अपना सेपरेट हाई कोर्ट है। तो दोस्तों, इनके पास अपना सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है, किसी के साथ अटैच होते हैं, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट के साथ अटैच होता है। दोस्तों, हमने जाना था इसका सबसे लास्ट वाला ये जो सिरा है, इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट आता है। और यहाँ से अगर आप नियरेस्ट कंट्री देखेंगे तो वो इंडोनेशिया आता है। हालांकि इसके ऊपर वाले कॉर्नर से नियरेस्ट कंट्री देखा जाए तो यहाँ पर म्यांमार आता है और यहाँ पर थाईलैंड आता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका एरिया अप्रोक्स 8000 किलोमीटर स्क्वायर के पास आता है। जब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी नहीं थे, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी पड़ा जाता था अंडमान निकोबार। लेकिन अब नहीं है, अब लद्दाख 59,000 के साथ सबसे बड़ा हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ से जो जो निकल कर आए आइलैंड, हमने 572 इसके देखे। 3 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ अंडमान, विंड अंडमान एंड ग्रेट निकोबार। 10 डिग्री लैटिट्यूड। दोस्तों, ऊपर वाला पार्ट हम अंडमान कह रहे हैं, नीचे वाला निकोबार कह रहे हैं। दोनों को सेपरेट जो लाइन करती है, लैटिट्यूड करती है, वो 10 डिग्री है। दोस्तों, लाइनों के बारे में आप जानते हैं, ये 8.4 डिग्री इंडिया के नीचे से गई थी, ये 6.4 डिग्री इंदिरा पॉइंट से गई थी। तो यहाँ से 10 डिग्री जाती है, जो ऊपर अंडमान रह जाता है, नीचे निकोबार रह जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, श्री विजयपुरम जिसका नाम है अलग। हाई कोर्ट कोलकाता है। एरिया हम अप्रोक्स देख चुके हैं 8000।
नियरेस्ट कंट्री हम देख चुके हैं। लोकसभा की सीटें क्या दोस्तों, लोकसभा की सीटें जब पढ़ी जाती हैं यूनियन टेरिटरी में, दिल्ली के पास 7 लोकसभा की सीटें आती हैं, जम्मू कश्मीर के पास 5 आती है, बाकी सब यूनियन टेरिटरी को एक एक लोकसभा सीट दे दीजिएगा। यहाँ भी एक है अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप के पास भी एक है, पुदुचेरी के पास भी एक है, दमन दीव के पास एक थी, दादरा नगर हवेली के पास एक थी, उनकी दोनों को मिलाकर वो 2 हो गई है, तो इनके पास एक ही आती है। जारवा एक ट्राइब है दोस्तों भारत में, जो ओल्डेस्ट ट्राइब में काउंट की जाती है, वो अंडमान की फेमस ट्राइब है। इसके अलावा सेल्युलर जेल, जी अंग्रेजों के टाइम में हमारे यहाँ पर जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनको इस मेन लैंड से, ताकि वो और लोगों के साथ कनेक्शन ना रख पाए, यहाँ पर एक जेल में डाला जाता था जिसे काला पानी की जेल कहा जाता था। अब उसको जो सेल्युलर जेल के नाम से जाना जाता है, एक टूरिस्ट पॉइंट है वो, तो सेल्युलर जेल जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है, जिसे पहले काला पानी की जेल कहा जाता था। और दोस्तों यूनियन टेरिटरी ये जो बना है अंडमान निकोबार, वो 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी बना है। 2-3 यूनियन टेरिटरी हमारे सेम डेट को आएंगे 1956 को, जिसमें अंडमान और लक्षद्वीप दोनों आते हैं। आइए लक्षद्वीप की तरफ चलते हैं दोस्तों। इधर वाले पानी में तो अंडमान मिला था, इधर वाले पानी में आ जाइए, आपको पता है अरेबियन सी है, और यहाँ पर जो हमें आइलैंड मिल रहे हैं ये लक्षद्वीप की आइलैंड है। दोस्तों इनका डाटा फिक्स है, 36 आइलैंड आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 36 आइलैंड का जो ग्रुप है अरेबियन सी में, उसे लक्षद्वीप कहा जाता है। कैपिटल दोस्तों कावारती आती है। नियरेस्ट हाईकोर्ट आप देखेंगे तो इनके केरला पड़ता है, कोची हाईकोर्ट, तो वही इनका हाईकोर्ट पड़ जाता है। दोस्तों एरिया इसके पास 32 किलोमीटर स्क्वायर का है, यानी एरिया में सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। पॉपुलेशन इसके पास 64,000 पर्सन है, मतलब पॉपुलेशन में भी सबसे छोटा है, तो पॉपुलेशन में भी एरिया में भी दोनों में सबसे छोटा आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से नियरेस्ट जो कंट्री पड़ती है हमारी, वो मालदीव्स पड़ती है। इसका जो आइलैंड है दोस्तों वो कोरल के बने हैं, कोरल आइलैंड्स मिलते हैं हमें लक्षद्वीप में। इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक आइलैंड है जिसे मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री जो चैनल है, लाइन है, वो सेपरेट करती है। और नीचे अगर आप जाएंगे ये मालदीव है और ये मिनिकॉय है, इनको 8 डिग्री चैनल है, वो सेपरेट करती है। बस ये कुछ खास क्वेश्चन जो हम जानते हैं दोस्तों, वो हमारे लक्षद्वीप के बारे में आते हैं। स्मॉलेस्ट ड्यूटी एरिया पॉपुलेशन दोनों में, 36 आइलैंड है इसमें, कैपिटल कावरती है, नियरेस्ट कंट्री मालदीव है, हाईकोर्ट कोची हाईकोर्ट केरला, लोकसभा की एक सीट, वो हम पहले भी देख चुके हैं। पॉपुलेशन 64,000 के करीब, यूनियन टेरिटरी बना 1956 1 नवंबर, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट करती है। ये 2 हमारे जो है यूनियन टेरिटरी थे दोस्तों, एक अंडमान निकोबार हमें मिला और दूसरा लक्षद्वीप हमें मिला। आइए दूसरी कहीं और चलते हैं। तो हमारे पास है दमन दीव, दादरा नगर हवेली और पुदुचेरी के बारे में, इन दोनों को जान लेते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर है दीव, ये है दमन, और यहाँ कुछ आइलैंड्स हैं दादरा नगर हवेली के। पहले ये जो पार्ट है वो पोर्तुगीज के कंट्रोल में हुआ करता था। 1961 में भारत सरकार ने इसे लिया और गोवा के साथ मिलाकर इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। 1987 में गोवा सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया और दमन दीव अलग हो गया, दादरा नगर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। लेकिन बाद में जो डेट आई दोस्तों 26 नवंबर 2020, तब भारत सरकार ने क्या किया, दोनों को मिला दिया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। दोस्तों इनकी जो कैपिटल है वो दमन के नाम से ही आती है, हालांकि इनका जो सबसे बड़ा शहर आता है वो सिलवासा के नाम से आता है। हाईकोर्ट इनके पास भी अपना नहीं है, सबसे पास में जो पड़ता है बॉम्बे हाईकोर्ट है, वो इनका हाईकोर्ट आ जाता है। लोकसभा की सीट पहले एक दमन दीव के पास हुआ करती थी, एक दादरा नगर हवेली के पास, अब दोनों के मिलाकर तो 2 सीटें आ जाती हैं, जो दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी में आती। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो लोकेशन है, ये जो पानी है इसे गल्फ ऑफ खंबात कहलाता है, तो दोनों ही गल्फ ऑफ खंबात में है, गुजरात के और महाराष्ट्र के पास के एरिया में है। और रन है तो इतना ही था हमारे पास, जो छोटा सा एक पार्ट दमन दीव और दादरा नगर हवेली से निकल कर आता है। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों इसमें, एक दमन आता है, एक दीव आता है और एक दादरा नगर हवेली जो तीसरा अलग से आता है। बस सीधा हमारा दमन दीव दादरा नगर हवेली। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी दोस्तों हमारे पास है पुदुचेरी। 4 पार्ट आएंगे आपके पास, ये माहे, ये येलो, ये पुदुचेरी और ये कराईकल। इन चारों को मिलाकर जो है पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी बनता है। दोस्तों जैसे गोवा दमन दीव वाला पार्ट पोर्तुगीज के कंट्रोल में था, इंडिपेंडेंस के बाद भी काफी टाइम तक रहा, वैसे ये वाला पार्ट जो है फ्रेंच लोगों के कंट्रोल में था। फ्रेंच भी आए थे इंडिया में, उनके कंट्रोल में 1954 तक रहा था। 1954 में भारत सरकार के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ, तब उन्होंने एरिया हमें दिया और हमने 1963 में जाकर इसे यूनियन टेरिटरी अलग से बनाए। दोस्तों 4 जगह यही पूछा जाएगा आपसे, माहे कौन से स्टेट में है, तो केरला में पड़ता है, यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुदुचेरी तमिलनाडु में और कराईकल भी तमिलनाडु में है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है इनके पास। कैपिटल जो इनकी आती है वो पुदुचेरी के नाम से आती है।
हाईकोर्ट आप देखेंगे सबसे पास में कौन पड़ेगा, चेन्नई, तो मद्रास हाईकोर्ट इनका हाईकोर्ट आता है दोस्तों। और इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। आज के टाइम हमारे पास 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली आता है। दिल्ली में है वो 70 सीटों के साथ, ये पुडुचेरी में 33 सीटों के साथ, और वो जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के साथ। अब अगर क्योंकि ये है लेजिस्लेटिव असेंबली है तो राज्यसभा की सीट भी होती है दोस्तों, एक राज्यसभा की सीट आती है और एक ही लोकसभा की सीट आती है। तो ये है हमारा पुडुचेरी। 2006 में, इसका पहले नाम पौंडीचेरी हुआ करता था, 2006 में बदलकर उसे पुडुचेरी कर दिया। देखिए 63 में हमने इसे यूटी बनाया, 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें देख चुके हैं हम। कैपिटल पुडुचेरी है इनकी, हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट लगता है, लोकसभा की 1 सीट है, असेंबली 33 है, सीएम इनके एम रंगास्वामी के नाम से इस टाइम। और पुडुचेरी कैप्चर्ड बाय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1954 में एग्रीमेंट हुआ, 1963 में हमारा पार्ट बन गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा एक और यूनियन टेरिटरी जिसे पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, जो फ्रेंच वाले एरिया में आता है। चलिए छोटा सा पार्ट था, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, हम हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। इसे आप जानते हैं, ये सबसे ऊपर हमारा एक स्टेट हुआ करता था दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नाम से। बाद में भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को डिक्लेयर किया था और 31 अक्टूबर 2019 को बना दिया था। इतना पार्ट अलग करके यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बना दिया, बाकी जो यूनियन टेरिटरी बचा वो लद्दाख बना दिया। अब देखिए जम्मू कश्मीर के पास श्रीनगर और जम्मू दोनों वाला पार्ट है, तो दोनों कैपिटल इसके पास हैं। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट की 2 कैपिटल पड़ी जाती थी, जम्मू और श्रीनगर, दोनों ही इसके पास आती हैं। इनका हाईकोर्ट श्रीनगर में है तो वो भी इसके पास आता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी दिल्ली की तरह चलता है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की तरह है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनाई गई। तो आइए देखते हैं क्या क्या खास चीजें हैं। तारीख आप देख चुके हैं, 31 अक्टूबर 2019 को बना ये। बॉर्डर सिर्फ पाकिस्तान के साथ, आप देख रहे हैं सिर्फ इधर बॉर्डर लग रहा है, बाकी सारा बॉर्डर लद्दाख के साथ चला गया है। कैपिटल दोनों है श्रीनगर और जम्मू, हाईकोर्ट इनका श्रीनगर के पास, असेंबली की सीट है 90 हरियाणा जितनी है, सीएम है यहाँ के उमर अब्दुल्ला, एनसी जो उनकी पार्टी है नेशनल कांग्रेस, और लोकसभा की सीटें इनके पास 5 आती हैं दोस्तों, राज्यसभा की सीटें 4 आती हैं। लोकसभा की जब ये स्टेट था 6 सीटें हुआ करती थी, तो 1 सीट लद्दाख के पास चली गई, 5 सीटें इसके पास रह गई। राज्यसभा की 4 है तो 4 की 4 इसके पास आएंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली वाले वोट करते हैं राज्यसभा के लिए, तो इसके पास असेंबली है, लद्दाख के पास असेंबली है ही नहीं है। अब इस टाइम पे यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो मनोज सिन्हा के नाम से। ये था दोस्तों हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आइए लद्दाख में चलते हैं ऊपर की तरफ। डेट सेम रहेगी जम्मू कश्मीर लद्दाख की, 31 अक्टूबर 2019। बॉर्डर बनाता है तीनों देशों के साथ, पाकिस्तान भी लगता है, अफगानिस्तान भी लगता है और चाइना भी लगता है। राइट, अप्रोक्स एरिया 59,000 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी हो चुका है 59,000 किलोमीटर के स्क्वायर के साथ, क्योंकि पीओके वाला एरिया भी इसमें माना जाएगा और अक्साई चीन वाला एरिया भी इसमें माना जाएगा। तो सबसे बड़ा एरिया में जो है ये यूनियन टेरिटरी आता है हमारा। बिगेस्ट यूटी, कैपिटल लेह और कारगिल 2 शहर है इसके पास, लेह है मेन और कारगिल। हाईकोर्ट इनका क्योंकि अपना तो नहीं है तो सबसे पास में कौन पड़ा, श्रीनगर, वो हाईकोर्ट आ जाता है। 1 लोकसभा की सीट है दोस्तों। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इस टाइम विजय कुमार सक्सेना है, और पीओके और अक्साई चीन जो है वो लद्दाख में एक साथ आते हैं। तो 2 यूनियन टेरिटरी हमारे दोस्तों ये थे जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नाम से आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास 2 बचे हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली वाले। तो यहां से शुरू करते हैं, चंडीगढ़ से। हम जानते हैं चंडीगढ़ ये रहा, हरियाणा पंजाब के बीच में बॉर्डर पे। 1 नवंबर 1966 को यूटी बना। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब अलग हुए थे दोस्तों, और चंडीगढ़ जो बीच का पार्ट है उसे उसकी कैपिटल बनाई गई और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ यूटी जो है, तीनों की कैपिटल चंडीगढ़ शहर आते हैं। इसके अलावा ड्रीम सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों हमारे पहले जो पीएम हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है डिजाइन कराया था, चंडीगढ़ को बसाया था, तो उनकी ड्रीम सिटी कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड कार्बुजियर सिटी। दोस्तों ली कार्बुजियर एक बंदा था जो फ्रांस का आर्किटेक्ट हुआ करता था, उसने डिजाइन तैयार किया था चंडीगढ़ का, इस वजह से उसे ली कार्बुजियर सिटी कहा जाता है। फ्रेंच आर्किटेक्ट 1950 से 52 के बीच में डिजाइन किया था। एस्टेब्लिश बिलो शिवालिक। दोस्तों हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, उसका सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो शिवालिक है, और शिवालिक हिल्स के नीचे जो शहर है वो चंडीगढ़ बसाया गया। दोस्तों आजादी के बाद पहला शहर था हमारा जो प्लानिंग से बसाया गया था, तो फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है दोस्तों, दोनों ही स्टेट्स का। गवर्नर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही स्टेट की, वो भी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ ग्रिड सिस्टम से बसाया गया। दोस्तों चंडीगढ़ में आप देखेंगे कोई चौराहा है, 4 सड़कें,
यहाँ भी है 4 सड़कें, इधर भी है 4 सड़कें, यहाँ भी है 4 सड़कें। तो इस तरह से पूरे शहर में ग्रिड सिस्टम बना हुआ है। जो कभी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ करता था वो यहाँ पर लिया गया है इधर। दोस्तों चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला तीनों को मिलाकर ट्राई सिटी कहा जाता है। चंडीगढ़ को ह्यूमन बॉडी की तरह बसाया गया, जहाँ सबसे ऊपर जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है, जहाँ वो हाई कोर्ट वगैरह आते हैं, उन्हें ब्रेन ऑफ चंडीगढ़ कहा गया है। सेक्टर 17 को हार्ट ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है। पूरे शहर में जो रोड हैं उन्हें वेन्स ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है। रोड्स पे जो ट्रैफिक चलता है उसे ब्लड ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है। ग्रीनरी, जो पेड़ खड़े हैं, उन्हें लंग्स ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है। और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसे विस्तार ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है। तो ह्यूमन बॉडी की तरह से डिजाइन किया गया। सुखना लेक, दोस्तों सुखना झील आप जानते हैं 1958 में बनाई गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुखना के नाम से। सुखना बर्ड सेंचुरी भी जो है चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन है दोस्तों, नेकचंद सैनी ने 1967 में उसे बनाया था, और वो आप टूटी फूटी चीज़ों से डिजाइन किया गया, आपने देखा है, वही है। तो रोज गार्डन, ओके, रोज गार्डन है। जाकिर हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके नाम पर रोज गार्डन का पूरा नाम पड़ता है जाकिर हुसैन रोज गार्डन। अप्रोक्स 1600 वैरायटीज के रोजेज आते हैं, जो एशिया में सबसे ज्यादा बताए जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है दोस्तों, PGI, जिससे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च कहा जाता है, ये चंडीगढ़ में है। लोगो जो चंडीगढ़ का है वो ओपन हैंड के नाम से आता है, कुछ इस तरह से। ओपन हैंड जो लोगो है वो चंडीगढ़ का आता है। रेम, चंडीगढ़ का जो नाम है वो चंडी देवी टेम्पल के नाम पर पड़ा दोस्तों, चंडी माता का टेम्पल है वहाँ। और भारत में सबसे ज्यादा पर कैपिटल इनकम में जो शहर है वो आता है, वन ऑफ द 2007 में इसे फर्स्ट टाइम जो है स्मोक फ्री सिटी घोषित किया गया। पब्लिक प्लेस पर वहां पर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ में है, और लोकसभा की सिर्फ एक सीट चंडीगढ़ के पास है। बस इतना ही तो दोस्तों चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ के बाद हमारे पास एक जो यूनियन टेरिटरी बचता है वो हमारा कौन सा है? दिल्ली। ये हरियाणा, ये यूपी, और ये बीच में यहाँ पर कौन आ गया? ये दिल्ली है। तो हम जानते हैं नेशनल कैपिटल है हमारी दोस्तों लुटियन सिटी कहा जाता है। जैसे चंडीगढ़ को कार्बोजियर सिटी कहा गया, क्योंकि चंडीगढ़ का डिजाइन ली कार्बोजियर ने बनाया था। तो नई दिल्ली का डिजाइन लुटियन जो है उसने डिजाइन किया था मैक्सिमम बिल्डिंग्स को, तो उसे लुटियन सिटी कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों ये यूटी बना था, और एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी या एनसीआर कह लीजिए 1952 में बनाया गया। दिल्ली नेशनल कैपिटल, उसके आसपास के एरिया को एनसीआर कहा जाता है। नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली है। अच्छा, कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी हुआ करती थी। 1912 में इल्तुतमिश जो राजा था उसने स्लेव डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत की कैपिटल दिल्ली को बनाया था। 1526 में बाबर ने मुगल डायनेस्टी की कैपिटल दिल्ली को बनाया था। 1911 में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में डिक्लेयर किया था कि इंडिया की कैपिटल कोलकाता से बदलकर दिल्ली करेंगे, और 1912 में ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कोलकाता से बदलकर दिल्ली की गई थी। और फिर 26 जनवरी 1950 को हमने इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो है कैपिटल डिक्लेयर किया था। तो हमारी कैपिटल ये फाइनली कौन सी तारीख को बनी है? 1950, 26 जनवरी को। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। दोस्तों 3 पार्ट होते हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेटिव लीडर्स वाला, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाला, जुडिशरी जजों वाला। हमारे सबसे बड़े जो नेता पार्लियामेंट दिल्ली में, एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट दिल्ली में, जुडिशरी सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। तो तीनों ही तरह की कैपिटल हमारी कौन सी है? दिल्ली है। फाइनल जो दिल्ली है, करंट की जो दिल्ली है, उसे डिजाइन किया था, उसे बनाया था दोस्तों, बसाया था लास्ट टाइम में आनंद पाल तोमर, जो राजपूत डायनेस्टी तंवर वंश का एक राजा हुआ करता था। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 89 में दोस्तों, इससे जो है दिल्ली और आसपास के एरिया को एनसीआर डिक्लेयर किया था। लोकसभा की सीटें इनके पास 7 आती हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ 3 है, लेजिस्लेटिव असेंबली में इसकी सीट 17 आती है। जो इस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अभी भी जो चेंज हुआ है, रणजीत सिंह संधू जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। प्रेसिडेंट हाउस वहां पर है दोस्तों, रायसीना हिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट हाउस है हमारा। 1950 से पहले जिसे अंग्रेज वाइसराय हाउस कहा जाता था, 1921 में जिससे बनाया गया था, तो वो वहां पर है। एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था उसे, इंडिपेंडेंस से पहले उसे वाइसराय हाउस जो है कहा जाता था, बाद में नाम बदला गया। दरबार हॉल दोस्तों, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर 2-3 चीजों के नाम बदले हैं। जैसे दरबार हॉल का नाम बदलकर रिपब्लिक हॉल कर दिया है। अशोक मंडप का नाम बदलकर अशोक हॉल कर दिया है। दरबार मंडल का नाम बदलकर रिपब्लिक मंडल हुआ है। अशोक मंडल का नाम बदलकर अशोक हॉल हुआ है। और एक वहां पर जो फूलों वाला पार्ट था वो मुगल गार्डन, उसे अमृत उद्यान किया गया है। राजपथ जो हमारा हुआ करता था इंडिया गेट से लेकर प्रेसिडेंट हाउस तक, उसे कर्तव्य पथ किया गया है। ये कुछ चीजें चेंज हुई। इंडिया गेट,
दिल्ली में है दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारे सोल्जर शहीद हुए थे उनके लिए बनाया गया था। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया है। इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति है उसे 1971 में बैटल के बाद जो है उन शहीदों के लिए जो है बनाया गया था वहां पर। पुरानी पार्लियामेंट जो दिल्ली में थी, जो लुटिया ने डिजाइन की थी, अब उसको नाम बदलकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन हाउस रखा गया, संविधान सदन कहा गया। न्यू पार्लियामेंट बनी है दोस्तों दिल्ली में हमारी, और नरेंद्र मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया 28 मई 2023 को। डिजाइन बिमल पटेल ने किया, जहां पर 1272 टोटल सीट दी हैं, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 284 सीट्स बनाई गई। और प्रोजेक्ट जो था वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, जिससे ये बनाया गया दोस्तों न्यू पार्लियामेंट हमारी। लोकसभा का जो हाउस बना है उसका डिजाइन पीकॉक की थीम पर है, और जो राज्यसभा का हाउस हॉल बना है उसका डिजाइन लोटस वाला है। दिल्ली जो है 3 तरफ हरियाणा लगता है दोस्तों, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, 3 तरफ हरियाणा लगता है। एक तरफ जो है वो यूपी वाला पार्ट है, जो बागपत, गाजियाबाद या मेरठ वाला पार्ट है वो लगता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में 1937 में कलकत्ता से उठाकर उसे दिल्ली ले आए थे। दिल्ली, पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनके पास असेंबली है। हमने बात की थी दोस्तों, इन तीनों के पास है। पुराना नाम दिल्ली का इंद्रप्रस्थ के नाम से आता है, और कुछ फेमस प्लेसेस वहाँ के आते हैं, जैसे शीशगंज गुरुद्वारा है, ये भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। जंत्र मंत्र है, जैसे जयपुर में भी है, यहाँ पर भी है। हुमायूं टॉम, अक्षरधाम टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल हमारा, प्रीतमपुरा टीवी टावर सबसे ऊंचा टीवी टावर, राजघाट महात्मा गांधी की समाधि, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बिजी सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ये दिल्ली में है। और दिल्ली पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन है दोस्तों दिल्ली की, तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, और भीड़ भी सबसे ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में भी सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी सर। तो ये थे दोस्तों हमारे यूनियन टेरिटरी और उनके बारे में जो भी फैक्ट आते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।